कांग्रेस के रुकन असम्बली सी लिंगैया ने टीआरएस के ई रविंद्र पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि टीआरएस में शामिल होने वालों को ही हकीकी तेलंगाना वाले कहना मुज़हिका खेज है। ऐसे रिमार्क से मालूम होता है कि रविंद्र का जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि अगर टीआरएस कायदीन तेलंगाना तहरीक में संजीदा हैं तो उन्हें मुत्तहिदा तौर पर काम करना चाहिए। एक दूसरे पर रिमार्क करने से उल्टा तहरीक को नुकसान पहुंचेगा। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन खुसरो पाशा ने कहा है कि दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की वक्फ अराजी के मुकदमे की पैरवी के लिए मुल्क के नामवर वकला की खिदमात हासिल की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में CEO वक्फ बोर्ड की जानिब से बहुत जल्द जवाब दाखिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को इस मुकदमे की समाअत है और वक्फ बोर्ड इस कानूनी लड़ाई में कमजोरी का मुजाहरा नहीं करेगा। लैंड को इस दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का ये केस 1654 एकड़ अराजी का केस जो सुप्रीम कोर्ट में है और उस मुकदमे में मेन जो होता है वो काउंटर होता है जो अल्लाह के फजल से हिंदुस्तान के मशहूर वकला जैसा कि के लहरी, ताली नारिमन और एजाज मकबूल उन तमाम लोगों को दिया गया था। आप अगर वाकिफ हैं तो काउंटर हजाज में महकमे अक़लियती बहबूद की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम अमल में आया, जिसमें सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद दाना किशोर, मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद वहीदुद्दीन के अलावा डायरेक्टर उर्दू अकेडमी प्रोफेसर SA शुकूर ने शिरकत की। वहीदुद्दीन ने मीडिया को बताया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की वेबसाइट का आगाज हो चुका है और रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को रियासत के अंदरूनी इलाकों तक वसअत देने के लिए डायरेक्टरों ने काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की रकम जिन तलबा को ऑनलाइन तरीके से नहीं दी गई उन्हें चेक के जरिए दी जाएगी। उन्होंने राजीव किरनालू स्कीम पर रोशनी डालते हुए कहा कि स्कीम को 5 जिलों में मुतारिफ किया गया है और करीब 1800 मुलाजिमीन को तरबियत दी जा रही है। इसके अलावा दीगर अजला कृष्णा, करीमनगर, विशाखापट्टनम, महबूब नगर और मेदक के अलावा चित्तूर तक इसे वसअत देने के लिए तरबियती काम शुरू हो चुका है। जो हमारी स्कीमात चल रही हैं उसके बारे में सभी ज़िलों से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को बुलाकर उन सब के ख्यालात और फिर उनको जो हिदायत देनी थी उस सिलसिले में यहाँ पे 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस एक मुनक़िद हुई जिसमें सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर, MD क्रिश्चियन कॉर्पोरेशन और डायरेक्टर उर्दू एकेडमी ये सब इसमें शामिल थे। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि हमारी पोस्ट मैट्रिक आंध्र प्रदेश रियासती हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और उसमें लड़कों के रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। तो ये खबर हमारे मतलब पूरी रियासत में इंटीरियर एरियाज़ तक नहीं पहुंची है, इसलिए हम चाह रहे थे कि हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इस सिलसिले में काम करें और मीडिया के ज़रिए और वहाँ के बुज़ुर्ग हज़रात के ज़रिए इस वेबसाइट को आम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें रजिस्टर कर सकें। सरकारी मदारिस में तलबा को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए रोटरी क्लब प्रोजेक्ट 511 शुरू किया गया, जिसके तहत शहर के मुख्तलिफ मदारिस को 10,000 बेंचेस फराहम की जाएंगी। इस सिलसिले में माधापुर में एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें मरकजी वजीर पूरंद्रेश्वरी और स्पीकर असम्बली नाडेंडला मनोहर ने शिरकत की। रुकन असम्बली बहादुरपुरा, मौजम खाने, हाशिमाबाद, टावर गली, मेराज गार्डन और बंडलागोड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और मजलिस की नुमाइंदगी पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने इस मौके पर आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल भी समाअत किए। नुमाइंदा रुकन बल्दिया बशीरुद्दीन भी इस दौरे में उनके हमरा थे। गोड़े में हाशिमाबाद, टावर गली और मेराज गार्डन, MM गार्डन की गली और इधर हाशिमाबाद के इलाक़ों में आज पैदल दौरा करे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत के ऊपर मैं, हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर जनाब बशीर साहब और हमारे इफ्तिदाई के सुदूर मोतमदीन और हमारे वर्कर्स और सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के संगात यहाँ पर दौरा कर रहे हैं और दौरे के अंदर लोकल छोटे स्तर के जो मसाइल है आवाम में हमारे को उस मसाइलों को बताई। इंशाअल्लाह ताला
हत्तल इम्कान कोशिश कर जल्द से जल्द वो प्रॉब्लमों को सॉल्व करेंगे। मल्लेपल्ली डिवीजन में रुकने बल्दिया मोहम्मद औस पाशा ने आगापुरा और मल्लेपल्ली के इलाकों में NP2 पाइपलाइन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए गौस पाशा ने बताया कि मज़कूरा कामों के लिए 14 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने बंजारी दरवाज़ा वाक़ गोलकुंडा के मुख्तलिफ राशन शॉप्स का मुआयना करके एक राशन शॉप को मुखफ़्फ़ल कर दिया। मीडिया से बात करते हुए महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदार P अनिल कुमार ने बताया कि राशन शॉप नंबर 588 में चावल, गैस का तेल और खाने के तेल का हिसाब सही न होने की वजह से इस दुकान को आरजी तौर पर कुफल डाल दिया गया है और इसके कार्ड गिरिंदों को राशन शॉप नंबर 519 और 595 को मुंतकिल कर दिया गया है। कर्नाटक के जिले बीदर से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसाफिर ने राम गोपाल पेट पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है कि कहबागरी के एक रैकेट ने उसके साथ धोखा किया और 2 लाख रुपए लूट लिए। 29 साला ताजिर विष्णु मानिक राव तिजारत के सिलसिले में हैदराबाद आया था, जहां एक ऑटो ड्राइवर ने उसे एक फाहिशा के साथ नल्ला कुंटा के R-IN कंफर्ट लॉज पहुंचाया, जहां फाहिशा ने 10,000 रुपए तलब किए। खतीर रकम देने से इनकार पर फाहिशा ने 3 अफराद को तलब किया, जिन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसके 2 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लॉज में मौजूद खुफिया कैमरों की मदद से खातियों की निशानदेही कर ली है। बहादुरपुरा पुलिस को मियालम टैंक फिल्टर से एक नामालूम शख्स की मस्ख शुदा लाश दस्तयाब हुई है। पुलिस ने लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाने मुंतकिल कर दिया। अकबर बाग की रहने वाली 12 साला के श्रीहिता लापता हो गई है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि चादरघाट पुलिस को इत्तला दी जाए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत की सियासी सरगर्मियों में मजीद तेजी, मरकजी क़ियादत की जानिब से तलबी पर सदर PCC दिल्ली रवाना। RTC बस स्टैंड और कॉम्प्लेक्स की तरक्की के लिए 130 करोड़ रुपए मंजूर, रकम सारिफीन से वसूल करने का मंसूबा। तेलुगु आलमी कॉन्फ्रेंस के नाम पर कांग्रेस का प्लीनरी इजलास, YSR कांग्रेस लीडर के करुणाकर रेड्डी का इल्जाम। और कहबागरी की आड़ में एक मुसाफिर से 2 लाख रुपए लूट लिए गए, लॉज के खुफिया कैमरों से खातियों की निशानदेही। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।